उम्मीदा लागे सगळे घर घर में आ रही है हनुमान बेनीवाल ने लालचंद मोहन ने वोट दो आपने स्वीकार कर सी। हनुमान बेनीवाल जी कि इस आदमी को कुछ आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ कर पाएगा, और यदि दौलत राम वाली चीज ये गलती की तो फिर पछताएंगे और फिर कुछ बनेगा। अगर हनुमान बेनीवाल सरदार से जीतते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद करते हो? भाई आगे का मुख्यमंत्री का दावेदार बन सकता है। तो गांव है बोतल को वोट डालेंगे, और अन्य समाज का बोले तो भाई हरिजन समाज है वो भी वोट डालेंगे, नाई समाज है, सुतार समाज है, वोट डालेंगे। लोग बढ़ चढ़ के गांव में वोट डालेंगे। भंवरलाल जी ने तो इतना अच्छा एक जवाब दिया, लोग उससे अचंभा कर रहे हैं। भाई तुम्हारे कोई घर का काम आए हो? बोले नहीं नहीं, वो तो गाँव के काम के लिए तुम लोग क्यों आ रहे हो? वो तो हमारी समस्या है, तुम जाओ, तुम्हारे घर के लिए आना है, कोई तुम्हारा पर्सनल काम है तो यहाँ आओ, नहीं तो गांव के लिए तुम लोग। 20 साल से कंटिन्यू हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं। भाई पिंचे जी को बोलते हैं तो बोलता है वो भंवरलाल जी करेंगे, मेरी सरकार नहीं है। भाई मैं तो हर चक्कर हार रहा हूँ, तो मैं कहाँ से रोड बनाऊंगा? भंवरलाल जी बोलते हैं तो वो भाई राम सिंह के पास जाना पड़ेगा, वो तो केंद्र सरकार से है। तो बस ये चक्कर में आज 20 मतलब साल से एक हाथ जोड़ रहे हैं। लॉलीपॉप दे देते हैं मीठा। अकेला आदमी था जो वसुंधरा के सामने, मान लो कितने भाई 200 विधायक के सामने अकेला आदमी और खड़ा खड़ा तू मैं करता रहे डेली। इस आदमी में इतनी क्षमता है कि ये मान लो जिस काम को पूरा करने का मान लो ठान लेता है मन में, पीछा पकड़ लेता है कि ये काम को करना है, वो काम को करता है। ये आदमी ये नहीं है कि चलो उसको फ़ोन करते हैं आप लोग चलो वो काम हो जाएगा, वो बात नहीं है। वो आदमी वहीं बैठा रहेगा, उसकी समस्या का समाधान ये आदमी वहीं निकालेगा बैठे बैठे। गालियाँ देते हैं कि भाई लाइट कट गई तो क्या हो गया, चलो गहलोत साहब पेशाब करने चले गए, अभी गहलोत साहब का पेशाब करने का टाइम हो गया। आपका भी सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का? तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा। 12th के परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म। आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान आयाम करियर एकेडमी। पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कॉल 7023745262। मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की चुनावी यात्रा सरदार शहर में लगातार जारी है। सरदार शहर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, या यूं कहें सेमीफाइनल। 2023 में फाइनल होगा, लेकिन इससे पहले हम चुनावी यात्रा के लिए गांव-गांव ढाणी-ढाणी जा रहे थे। तो सरदार शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर ढाणी डेगा एक गांव है छोटा सा, तो वहां जा रहे थे। तो यहाँ पे पीछे का एक गांव था दुलरासर, वहां से जा रहे थे। तो एक 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है जो आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, जो कच्चा रास्ता है। यहाँ पे भंवरलाल जी लगभग 35 साल तक विधायक रहे हैं, कांग्रेस का राज रहा है। लेकिन इस विकास के बारे में आप खुद देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये विकास है, पूरा कच्चा रास्ता है। इस गांव के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। ये मुख्य मार्ग है, और यहाँ पे कुछ जा रहे थे तो एक नेता के प्रति दीवानगी भी हमें देखने को मिली। उनसे भी जानते हैं, यहाँ पे एक किसान है, वो खेतीबाड़ी करते हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे जो आप ये झंडा लगा रखा है, अक्सर अपन किसी पार्टी का झंडा देखते हैं तो वो या तो गांव के चौपाल पे देखते हैं या किसी दुकान पे देखते हैं, लेकिन घर में और ट्रैक्टर पे देखने को बहुत कम मिलता है। यहाँ पे ये सर हैं, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार, आपका RJTV24 पे स्वागत है। नमस्कार जी। सर पहले तो ये बताइए कि जो आप ये यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे जो चुनाव है उसके बारे में क्या माहौल है? ठीक है, अभी तीनों पार्टी टक्कर में है। एक चीज़ मुझे आपके गांव में ये देखने को मिली, जो ट्रैक्टर पे ये झंडा लगा रखा है, ये इतनी दीवानगी, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, ये कोई दीवानगी वाली बात नहीं है। हर आदमी, इस आदमी में कुछ न कुछ है। इस आदमी की जो अंदर की जो क्षमता है उस पर लोग भरोसा करते हैं कि ये आदमी कुछ कर सकता है। भाई जैसे मोदी जी के लिए भाई हर आदमी ये देख रहा है कि राष्ट्र के लिए ये आदमी कुछ कर पाएगा, और लोग उसको समर्थन भी कर रहे हैं। भाई बीजेपी को लोग वोट डालते हैं। इस आदमी को यहाँ स्टेट में लोग देखते हैं कि ये राजस्थान में कुछ आदमी ये कर पाएगा। भाई राजस्थान की जो समस्या है, जो दौलत राम जी की टाइम में बची हुई है, भाई नहर की, नहर वहाँ पे ये दौलत राम जी सारण का गढ़ रहा है सरदार सर। अपन ट्रैक्टर के पास चलते चलते बात करते हैं ताकि वो लोगों को झंडे वगैरह भी दिखा सके हम अपने दर्शकों। एक चीज़ जो आपने दौलत राम जी की बात की, ये दौलत राम जी सारण का गढ़ रहा है सरदार सर, तो उनके समय में क्या क्या आपको लगता था, यहाँ पे क्या क्या मुद्दे हुआ करते थे? देखो, ये तो मैं हमारे घर में उनका आवागमन भी रहा है। 2 4 5 7 10 बार वो आए भी हैं। मैं भी सारण जाति से हूँ, वो दौलत राम उनकी समाज से हूँ। और मेरे भी मान लो जैसे दादा परदादी थे, वो उनके साथ वो अच्छी एक पकड़ थी। और हजारी जी और दौलत राम जी दोनों आते थे जी। लेकिन उनका जो मुद्दा था वो भाई हम लोग इतना परिचित नहीं है, लेकिन लोगों से सुनते हैं कि भाई वो किसान के लिए एक हर जगह आवाज़ उठाते रहते थे कि भाई जैसे एक तो सबसे बड़ा उनका ये नहर का मुद्दा था कि भाई राजस्थान में जो पंजाब पानी रोक रखा है, हरियाणा ने पानी रोक रखा है, और वो वाजिब पानी वो राजस्थान का है।
वो राजस्थान में आए भाई लोग, मान लो ये रात को ठंड, ये ठंड दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, और रात को लाइट आएगी और वही टकटकी लगाए बैठा रहना पड़ेगा, लाइट भाई फाल्ट कब हो। कितनी बजे लाइट आती है यहाँ पे? 10 बजे लाइट आती है। कट होने का बीजेपी का, चलो वो बीजेपी का एक राज लाइट के लिए साफ सुथरा था। भाई जो पिचाजी 6 जब घंटे, विधायक थे। हाँ 6 घंटे, भाई जैसे वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, भाई पिंचाई चलो एक बार विधायक थे, वो टाइम उसकी भाई सरकार नहीं थी, भाई वो कांग्रेस की सरकार थी, वो अकेले ही थे ना, अकेले आदमी क्या कर पाएगा, आगे सरकार भी नहीं थी उसकी। ठीक है। लेकिन वो जो वसुंधरा की सरकार है उसमें एक तो 7 घंटे लाइट थी, वो ठीक थी किसान के लिए, और एक लाइट की कटौती 7 घंटे है तो 1 से 7 तक कंटिन्यू थी, बीच में भाई ये नहीं। अभी तो लोग, मैं आपको बता ही नहीं सकता, लोग इतनी इतनी बुरी बुरी इसको, मान लो गहलोत को गालियाँ देते हैं कि भाई लाइट कट गई तो क्या हो गया, चलो गहलोत साहब पेशाब करने चले गए, अभी गहलोत साहब का पेशाब करने का टाइम हो गया। एक मिनट पे लाइट कटना, मान लो एक मोटर है भाई, एक बार 2 बार अचानक लाइट कटती है, मोटर फॉल्ट है, 10-12-15 हज़ार रुपये, तो किसान के 10-15 हज़ार रुपये कोई थोड़ा ही थोड़ी है, 10-15 हज़ार रुपये यार, वो तो उसको 2 मिनट लगेंगे। तो दौलत राम जी जब यहाँ पे थे, उनके तूते बोला करते थे, यूँ कहते हैं, हाँ, वो दबंग वो मंत्री दबंग थे, दबंग था। तो उन्हीं के देख के हनुमान बेनीवाल को आप क्या सोचते हो नहीं, फिर? सही में उनके लोग छवि देखते हैं इस आदमी में। दौलत राम जी कोई एक, मान लो लोगों ने गलती की थी, दौलत राम जी को यहाँ डूंगरगढ़ से चुनाव हराया था, वो एक जाट बहुल्य इलाका देख के वहाँ लोगों ने, मान लो खुद ने भी उम्मीद की कि भाई मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और मैं आगे मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन लोगों ने हरा दिया। अब वो लोग बहुत पछता रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसको जिताना था उसको हरा दिया, जिसको हराना था उसको जिता दिया। अब लोग पछता रहे हैं, लेकिन उसका भी कुछ बनने वाला नहीं है। यही उम्मीदें आदमी, इसी आदमी से लोग कर रहे हैं कि इस आदमी को, हनुमान बेनीवाल से। हनुमान बेनीवाल जी कि इस आदमी को कुछ आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ कर पाएगा, और यदि दौलत राम वाली चीज़ ये गलती की तो फिर पछताएंगे और फिर कुछ बनेगा भी नहीं। सरदार सर सेमीफाइनल कहा जा रहा है, अगर हनुमान बेनीवाल सरदार सर जीतते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद करते हो? भाई आगे का मुख्यमंत्री का दावेदार बन सकता है, बिल्कुल है जी। भाई। ये जो सीट निकालेगा, पिछली बार इसकी 12-13 सीट ऐसी थी जिसमें टक्कर रही है, किसी में 2000, 5000, 7000 से मान लो हार हुई है, और 3 सीट इनकी आई भी है। वो सीट में भाई पक्का इनका भाई चुनाव होगा, वहाँ पे इसकी जीत भी हासिल करेगा। भाई 15-20 सीट लोग आराम से धारते हैं, और यदि इस आदमी पे लोग उम्मीद करते हैं, ये आदमी यदि 20 सीट लेके आ गया, जैसे मान लो पायलट भाई 15-20 सीट लेके बैठा है, कुछ नहीं कर पाता, कि उनकी वो परिस्थिति, मान लो दबंगवाई वाली बात नहीं है। अभी मान लो वीडियो देख रहे हैं, गहलोत गद्दार कह रहा है, कुछ भी करे, लेकिन उस आदमी की पोजीशन है वो भाई इतनी नहीं है कि मैं किसी से टक्कर ले लूँ। ये आदमी वास्तव में टक्कर ले सकता है। अकेला आदमी था जो वसुंधरा के सामने, मान लो कितने भाई 200 विधायक के सामने अकेला आदमी, और खड़ा खड़ा तू मैं करता रहे डेली। ये आदमी बोलने ही नहीं देता था वो। हाँ, ये आदमी बोल सकता है और कुछ कर भी सकता है। आपने सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात की, तो क्या सरदार सर में उनकी लड़ाई जाहे जागीर होगी? देखो इसका तो भाई कुछ नहीं कह सकते वहाँ तक उनसे ऐसे वोट कटेंगे, ऐसा कुछ फैक्टर काम करेगा उनका? नहीं, ये वोट ये इससे भी निर्भर करेंगे। यहाँ का जो मान लो चुनाव का संतुलन है कांग्रेस और बीजेपी का, ये जो लालचंद मुंड है, ये क्यों कांग्रेस से 20 साल से जुड़ा हुआ आदमी है। ये भाई देहात में लोग चर्चा करते हैं कि भाई ये बीजेपी का वोट काट रहा है, और ये बात तो हम लोग देखेंगे तो सही में ये नुकसान तो ज़्यादा बीजेपी को कर रहा है। पीछे का जो 3 या 4-5 चुनाव जो भी उपचुनाव हुए हैं, उसमें ज़्यादा नुकसान ये बीजेपी को किया है। अरे ये मोदी जी को या मान लो अमित शाह जी को कुछ ही इसके बारे में सोचना भी चाहिए कि ये वास्तव में उनके लिए ये घातक है। भाई उनको इस पार्टी में शामिल करना चाहिए। कुछ जो ये जिद्दी आदमी है, इसकी बात है, उस बात को कुछ उसको मानना भी चाहिए। हनुमान बेनीवाल की बिल्कुल, क्यों ये जिद्दी आदमी है, ये कोई बात है वो बात मनवाना चाहता है, और वो लोग अपनी मनमानी करते हैं। आपने कभी ऐसे, जैसे आपने बताया कि जिद्दी आदमी, तो आपने कभी ऐसा देखा है वाकया कि हनुमान बेनीवाल आपका कोई काम किया हो? नहीं, हमारा भी काम किया है। एक हमारी गांव की कोई स्कूल की समस्या थी, हेडमास्टर नहीं था, 1-2 टीचर और भी कम थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी हेडमास्टर की। वो 12-13 साल से थी। यहाँ लोग भंवरलाल जी के पास गए, पिंचा जी के पास गए, हमारा जो प्रधान है उनके भी पास गए थे, बोला भाई हमारी गांव की समस्या है। तो भंवरलाल जी ने तो इतना अच्छा एक जवाब दिया, लोग उससे अचंभा कर रहे हैं। भाई तुम्हारे कोई घर का काम आए हो? बोले नहीं, वो तो गाँव के काम के लिए तुम लोग क्यों आ रहे हो? वो तो हमारी समस्या है, तुम जाओ, तुम्हारे घर के लिए आना है, कोई तुम्हारा पर्सनल काम है तो यहाँ आओ, नहीं तो गाँव के लिए तुम लोग मत आओ। निजी काम हो तो आ हाँ, जाना। निजी काम है तो आ जाओ। हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी से यहाँ एक जिला अध्यक्ष है,
मदन ढाका हमारे गांव का ये जो चूरू जिलाध्यक्ष है जी। उनसे को लोगों ने बात की कि भाई हमारे गांव में एक तो सबसे बड़ी समस्या वो है अध्यापक की। हेडमास्टर नहीं है, अध्यापक भी कम है, 12वीं तक की स्कूल है और बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल धीरे धीरे खाली हो रही, पोजीशन स्कूल की ख़राब हो रही है। 2-3 प्राइवेट स्कूल भी लोगों ने लगा ली जी। क्योंकि स्कूल की मान लो सरकारी की पोजीशन धीरे धीरे डाउन होती जा रही थी। तब वो बिनवाल जी के पास गया, बोले 2-4 बंदे मेरे पास रहो भाई, अकेला तो मैं क्या जाऊँगा, आप 2-3 बंदे में। वो टाइम में कोई जिलाध्यक्ष भी नहीं था, सीधा साधारण बंदा था, लेकिन उनके साथ उसका कुछ शायद लगाव कार्यकर्ता थे। वो लगा हुआ उसके हाँ कार्यकर्ता की तरफ मान लो। अच्छा। वो बंदा गया, 5-4 हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग आदमी गए, बोला भाई हमारे साहब एक स्कूल के बारे में एप्लीकेशन है। बोला भाई बताओ। बोला अध्यापक नहीं है, एक हेडमास्टर, भाई अध्यापक की भी कमी है, नहीं हेडमास्टर तो 12-13 साल से हमारे नहीं है। बोला वो तुम्हारी कमी है, वो दूर करेंगे। कितने टीचर चाहिए? बोला भाई एक हेडमास्टर जी, एक अन्य टीचर चाहिए। तो बोला तुम लोग आराम से खाना खाओ, चाय वाय पियो और तुम्हारे घर पे जाओ, गांव जाओ आराम से, और तुमसे 2 घंटे या 1 घंटे अध्यापक पहले जाएंगे। वही एक हेडमास्टर और 2 अध्यापक, 3 बंदे उनसे पहले आए थे। वो कहीं चाय वाय पीने रुक गए, अपने रिश्तेदारी में रुक गए, उनसे 3 बंदे उसी दिन शाम से पहले बस में चढ़ के आ गए। ये हकीकत में करवा दिया है ना। हकीकत में है। इस आदमी में इतनी क्षमता है कि ये मान लो जिस काम को पूरा करने का मान लो ठान लेता है, मन में पीछा पकड़ लेता है कि ये काम को करना है, वो काम को करता है ये आदमी। ये नहीं है कि चलो उसको फ़ोन करते हैं आप लोग, चलो वो काम हो जाएगा, वो बात नहीं है। वो आदमी वहीं बैठा रहेगा, उसकी समस्या का समाधान ये आदमी वहीं निकालेगा बैठे बैठे। एक चीज़ बताइए सर, ये जो आपने ये झंडा लगा रखा है, इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप कैमरे के सामने दिखा दीजिए। ये जो आपने ये झंडा लगाया, इसके पीछे ये दीवानगी, मतलब इतना क्या सोचा कि हनुमान बेनीवाल का झंडा लगा? आपने जो ये वाक्य की बात की, लेकिन ये कुछ तो सोचा। गाड़ी पे ऐसे घर पे झंडा बहुत कम लोग देखने को मिलता है। देखो इसमें इस आदमी के बारे में ये बता रहे हैं कि भाई इस आदमी की जो अंदर की ऊर्जा है, क्षमता है, उस पर लोग भरोसा करते हैं कि भाई ये आदमी कुछ कर पाएगा। इसकी वजह ये है कि भाई हर घर के हर आदमी का जो सदस्य है, छोटा बच्चा है, उसके मन में है कि भाई ये आदमी कुछ राजस्थान में परिवर्तन कर सकता है। ये आप देख रहे हैं 500 मीटर का एक रोड रास्ते की बात पूछने वाला था। 20 साल से कंटिन्यू हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं। भाई पिंचे जी को बोलते हैं तो बोलता है वो भंवरलाल जी करेंगे, मेरी सरकार नहीं है, भाई मैं तो हर चक्कर हार रहा हूँ, तो मैं कहाँ से रोड बनाऊंगा। भंवरलाल जी बोलते हैं तो वो भाई राम सिंह के पास जाना पड़ेगा, वो तो केंद्र सरकार से है। तो बस ये चक्कर में आज 20 साल एक लॉलीपॉप दे देते हैं मीठा। वही है। एक ये रोड है 5 किलोमीटर रोड रूपली से रास्ता जाता है। हाँ, जो मान लो एक बड़ी रोड है, कम से कम इस रोड से 15-20 गांव जुड़े हुए हैं। और ये रोड की परिस्थिति है, पैदल आदमी नहीं जा सकता, साधन लेके नहीं जा सकता। पशु तो बिल्कुल जाना ही मन है पशु के लिए। तो कंक्रीट पड़ी है, इतने बड़े मान लो वहाँ पे कंकर पड़े हैं, पशु को जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वैसे आप भी बताइए, आप भी यहाँ हो, आप खेती बाड़ी करते हो, किसानी में कैसा चल रहा है वो बताओ पहले तो। किसानी में ये है कि देखो क्या देख रहे, केला खेती बाड़ी किसी का ठीक है कि ठीक है। अब जहाँ वोटा की बात कर ले वहाँ पर, तो अब के माहौल लगे माहौल लग गया, अत्ता पर सुखा मान देख था ने 35 साल हो गया भंवरलाल जी ने आ सड़क बनाई कोई नहीं, मारो गाँव सो परेशान हो रही है। आ माहौल लगे मन तो अब क्यों उम्मीद करो थे? उम्मीद आ लगे सगड़े घर घर में हो रही है। हनुमान बेनीवाल ने लालचंद मोहन ने वोट दो आपने स्वीकार कर सी। हनुमान बेनीवाल उम्मीद है काम करवा देगो, तो इसको कोई तो वाक्य देखियो है कि मतलब जहाँ तने कोई वादो करके गयो गाँव में आया तो हनुमान बेनीवाल वादो तो और भी को टाइम आएगा नहीं, टाइम में बाद ही जना जीते को जना कि स्वीकार करेगा। एक चीज़ वैसे तार से मैं एक चीज़ और जानना चाहूँ, जहाँ गाँव की बात करा पा तो गाँव के मैंने जब थारे गाँव की तो बता दी, और गाँव आसपास में तो रिश्तेदार में जानता पूछता हुआ, चुनाव का माहौल है, चुनाव की बात भी चल रहा है, तो भी जहाँ गाँव में क्या बतावा है? नहीं, गाँव की कौन सा भी गाँव हो, इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, इनकी जो पकड़ है वास्तव में। गांव में कोई समाज से, हमारा यहाँ से 12-13 किलोमीटर आगे हमूसर गांव है, उसमें लमसम में 50% मोहम्मदन है। लेकिन एक से जितने भी छोटे हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, बच्ची जो भी है, वो तन मन से वोट डालेंगे इस पार्टी को, बोतल को। मोहम्मदन गांव है, बोतल को वोट डालेंगे। और अन्य समाज का बोले तो भैया हरिजन समाज है, वो भी वोट डालेंगे, नाई समाज है, सुतार समाज है, वोट डालेंगे। लोग बढ़ चढ़ के गांव में वोट डालेंगे। अब बात है इनका जो हार जीत का फैसला है, वो भी सरदार से हरी फैसला करेगा कि वहाँ से ये आदमी उम्मीद करेंगे 7-8 हज़ार वोट ये आदमी ले लेगा,
तो आराम से चुनाव निकालेगा। और वहाँ पे यदि भैया जीरो रह गया तो भी कुछ कह नहीं सकते। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एक किसान भाई जिन्होंने बहुत सी अच्छी चीज़ें बताई। हम जब रास्ते में जा रहे थे तो ये आरएलपी का झंडा देख के इसलिए रुक गए क्योंकि खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, किसानी करने वाले लोग हैं। हनुमान बेनीवाल हमेशा किसानों की बात करते हैं, तो सोचा क्यों ना इन लोगों से पूछ लिया जाए कि आरएलपी का झंडा क्यों लगा रखा है, इनके प्रति क्या दीवानगी, क्या उम्मीद करते हैं ये लोग। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई और बहुत ही अच्छा जवाब दिया। लेकिन आप जुड़े रहिए RJTV24 पे। RJTV24 पे सरदार सर की लगातार चुनावी यात्रा आपको देते रहेंगे। बहरहाल इतना ही। जय हिंद, जय राजस्थान।